हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैंने कुंडली विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी astrobrahmand.yt@gmail.com पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इतने कम टाइम में आप सभी के इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर चंद्रमा सेकेंड हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट देगा, और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर चंद्रमा आपके हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस में प्लेस होगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। अलग अलग राशियों के साथ और अलग अलग लग्न के साथ वो क्या रिजल्ट देगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है ना, माँ का कारक है, वो फोर्थ हाउस का कारक ग्रह होता है। अब अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में है तो थर्ड हाउस किसका होता है, काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग थर्ड हाउस मिथुन राशि आती है ना, जिसका स्वामी ग्रह बुध बनता है और मंगल थर्ड हाउस का कारक ग्रह है। तो यहाँ दोनों का इफेक्ट देखने को मिलता है। और जो थर्ड हाउस होता है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिए, वो हमारा अष्टम से अष्टम हाउस होता है, थर्ड हाउस है ना। अब जो थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, साहस को देखते हैं, पराक्रम को, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा, हार्डवर्क, फिजूल की मेहनत, नेबर्स, हॉबीज़, राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशंस, क्योंकि जो सेकेंड हाउस है ना, हम ये सब चीज़ें राइटिंग और कम्युनिकेशन हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। अब थर्ड हाउस क्या है, सेकेंड का सेकेंड है ना, इसलिए इसको थर्ड हाउस से इसकी हम मतलब डीपली जो हमको अगर देखना है, डिटेल में देखना है, तो हम उसको थर्ड हाउस को देखते हैं भावात भावम नियम के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट वीडियोज़ आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा भावात भावम नियम क्या होते हैं, ठीक है। अब मतलब आपके मीडिया है ना, डिज़ायर, एफर्ट्स, फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा इनकम, वो सब भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। अगर किसी जातक का मतलब चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में प्लेस है तो ऐसा इंसान ओपन माइंडेड होता है ना, बट रिस्क लेने से थोड़ा सा डरता है ना, उसमें रिस्क फैक्टर कम होता है। अब थर्ड हाउस में जो भी ग्रह होगा है ना, वो सेवन्थ हाउस को पूर्ण दृष्टि देगा, है ना। अभी थर्ड हाउस में कोई भी ग्रह होगा तो वो सातवीं दृष्टि किसको देगा, नाइन्थ हाउस को देगा, सॉरी नाइन्थ हाउस को वो सातवीं दृष्टि देगा, है ना। तो उसको भी ये एक्टिवेट करेगा। नाइन्थ हाउस किसका होता है, हमारा भाग्य का, है ना, पिता का, हायर एजुकेशन का, धर्म का, विदेश यात्रा, लंबी यात्राएं, वो सब हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। तो ये यहाँ बैठा चंद्रमा नाइन्थ हाउस को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब चंद्रमा को आपको आपकी कुंडली में, अब मैं जो भी आपको रिजल्ट बता रही हूँ, तो आपको सबसे पहले उसमें ये देखना है कि आपका कुंडली में जो आपका चंद्रमा है वो किन राशियों के साथ बैठा है ना, कौन से लग्न में है, किन किन राशियों के साथ बैठा है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लग्न के लिए चंद्रमा अलग अलग रिजल्ट देगा, है ना। जरूरी नहीं है थर्ड हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा, हर राशि के साथ अलग अलग राशियों के साथ वो अलग अलग रिजल्ट देगा। वो डिग्री वाइज कैसा है, बली है कि नहीं है ना, आप पक्ष बल कैसा है उसका, है ना। आपने लास्ट वीडियो देखेंगे उसमें आपको दिखेगा कि पक्ष बल मैंने डिटेल में समझाया है, तो आप उसको देख सकते हैं ना। वो उस पर चंद्रमा पे किन किन ग्रहों की दृष्टि है, युति है, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसका रिजल्ट अलग होगा, है ना। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब हम मेष लग्न से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपका मेष लग्न है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा है तो वो क्या रिजल्ट देगा, है ना। चंद्रमा यहाँ पे मेष लग्न में फोर्थ हाउस का मालिक बनता है, कर्क राशि, ठीक है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड होकर वो थर्ड हाउस में बैठा है। तो यहाँ आप देखिए ये फोर्थ हाउस से 12वां हो गया, है ना। अगर हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फोर्थ हाउस से ये क्या है, यहाँ पर 12वां हो गया। तो इस कंडीशन में चंद्रमा आपको यहाँ पर मतलब माता के सुख में थोड़ी सी कमी करेगा, या तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप माता से मतलब दूर रहेंगे, या फिर जो भी है ना, क्योंकि ये अपना हमारा माता का घर है ना, इससे ये 12वां हो गया। तो यहाँ पर ये माता के सुख में कुछ कमी करेगा, है ना, या तो दूर रहने का योग हो, या उनकी तबीयत ठीक नहीं होती होगी, या मतलब इस टाइप से, ठीक है। और आपको मतलब यहाँ पर ये भी देखना होगा कि आपको मतलब रिजल्ट बोलने के पहले ये देखना होगा कि फोर्थ हाउस पे किन किन ग्रहों का प्रभाव है ना। अगर फोर्थ हाउस अगर आपका मजबूत है तो यहीं ये माता से
प्रेम करने वाला और संबंधों को बहुत अच्छा कर देगा। तो आपको 4th हाउस को देखना है डिटेल में, फिर आप इसको मतलब इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रिजल्ट आप बता पाएंगे, ठीक है। अब जब आपके 3rd हाउस में चंद्रमा हो गया तो ऐसा इंसान हंसमुख होगा, मिलनसार होगा, है ना। अब आपने अपने मन को उठा के 3rd हाउस में रख दिया है ना, चंद्रमा हमारा मन है, तो अब ये 3rd हाउस किसका है, भाई बहनों का। तो ऐसा इंसान भाई बहनों पे उसका बहुत मन होता है, उनसे प्रेम करने वाला होता है ना। और ऐसे इंसान को जब ये 9th हाउस पे दृष्टि देगा, है ना, तो मतलब दान करने से इस इंसान का भाग्य उदय होता है। जितना वो दान करेगा उतना उसका भाग्य उदय होगा, है ना। अब यहाँ बैठा चंद्रमा संघर्ष को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा डेफिनेटली, है ना। 3rd हाउस में जब चंद्रमा बैठेगा तो ये संघर्षों को बढ़ा देता है लाइफ में, है ना। लगन मतलब ये ऐसा इंसान कोई भी काम करता है ना तो वो लगन का पक्का रहता है ना, लगन से करता है, ठीक है। थोड़ा सर्दी कफ ये सब चीज़ें इसमें थोड़ी बनी रहती, धार्मिक होता है ना। अगर आप मान लीजिए आपका वृषभ लग्न है और आपका चंद्रमा 3rd हाउस में प्लेस है ना, कर्क मतलब स्वराशि का होके बैठा है, तो यहाँ पर ये अच्छा रिजल्ट देगा, भाई बहनों से संबंध अच्छे कर देगा, पराक्रमी होगा ऐसा इंसान, धार्मिक होगा, है ना, यात्राएं करने का शौकीन होता है। इसके रिगार्डिंग ये अच्छा रिजल्ट, इमेजिनेशन पावर अच्छी होती है क्योंकि ये शनि की राशि है इसके सामने, है ना, तो इमेजिनेशन पावर को भी ये अच्छा कर देता है, ठीक है। अब अगर आपका मान लीजिए मिथुन लग्न है ना, मिथुन लग्न के अकॉर्डिंग मिथुन लग्न में चंद्रमा 2nd हाउस का मालिक होता है और वो जाके अगर 3rd हाउस में बैठा है तो यहाँ पर ये आपको मृत्यु से आपकी रक्षा करेगा। कैसे? क्योंकि जो 2nd हाउस होता है ना, ये देखिए फ्रेंड्स, जो चंद्रमा है ना, 2nd हाउस हमारा किसका है, हमारे मतलब अष्टम से अष्टम हमारा 3rd हाउस होता है, ठीक है। और जो 2nd हाउस होता है उससे भी हम हमारी एज का हम सूक्ष्म परीक्षा मतलब हमको देखना होता है, तो हम 2nd हाउस से भी उसको भी देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब उसका मालिक अगर इसमें आके बैठ जाता है तो ऐसा इंसान क्या करता है, मृत्यु से रक्षा करता है, ऐसे इंसान की एज लंबी कर देता है ये, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपका कर्क लग्न है, अब कर्क लग्न में चंद्रमा खुद लग्नेश है और वो उठकर अगर पराक्रम के भाव में जाके बैठ जाए, है ना, 6 नंबर में कन्या राशि में, तो ऐसा जो इंसान होता है ना वो ईमानदार होता है, उसकी एज लंबी हो जाती है ना, धार्मिक भी होता है ना। अब 3rd हाउस 9th हाउस दोनों के ही रिगार्डिंग ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा क्योंकि 9th हाउस में यहाँ पर गुरु की राशि पड़ रही है ना, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अच्छे ही रिजल्ट प्ले करेगा। अब मान लीजिए कि आपका सिंह लग्न है ना, सिंह लग्न में चंद्रमा क्या हो जाता है, 12th हाउस का लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठ गया। तो देखिए 6, 8, 12 के लॉर्ड कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, जहाँ भी बैठते हैं उस घर को खराब ही करते हैं। तो यहाँ ये किसका हाउस है, ये फिजूल के खर्चे, है ना, उसका घर है, तो यहाँ पर ये आपके फिजूल के खर्चे को बढ़ा देगा, है ना, और भोग विलास इसमें रुचि रहेगी ऐसे इंसान की, और ये आपको बैड रिजल्ट ही देगा। अब मान लीजिए आपका कन्या लग्न है और कन्या लग्न में ये किसके हाउस का मालिक होता है, लाभ के घर का स्वामी होकर आपकी कुंडली में 3rd हाउस में बैठा है और नीच का होकर बैठा है क्योंकि यहाँ पर क्या है, वृश्चिक राशि है। तो ऐसी कंडीशन में जो चंद्रमा है वो आपको बैड रिजल्ट ही देगा, है ना, यहाँ पे आपको गुड रिजल्ट ये नहीं देगा, है ना, क्योंकि लाभ में कमी कर देगा, नीच का होके बैठ गया है तो, है ना, भाई बहनों से मनमुटाव हो जाएंगे, माता के सुख में कमी कर देगा, है ना, लेकिन आपकी एज तो लंबी होगी, 3rd हाउस में चंद्रमा बैठा है तो आपकी एज तो लंबी कर देगा, है ना, पर आप नास्तिक होंगे, है ना, क्योंकि नीच का चंद्रमा हो गया और वो दृष्टि किस पे दे रहा है, 9th हाउस पे, तो ऐसा इंसान थोड़ा नास्तिक विचारों का होता है। अब अगर आपका मान लीजिए आपका तुला लग्न है ना, और तुला लग्न में चंद्रमा 10th हाउस का लॉर्ड बनता है और वो बन के वो 3rd हाउस में बैठा है गुरु की राशि में, है ना, तो यहाँ पर ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा, है ना, आप बुद्धिमान होंगे, धनवान होंगे, नौकरी व्यापार में प्रोग्रेस करने वाले होंगे, आप फेमस होंगे, है ना, तो यहाँ पर ये आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब अगर आपका वृश्चिक लग्न है और आपका 3rd हाउस में चंद्रमा प्लेस है तो चंद्रमा यहाँ पर 9th हाउस का मालिक होकर 3rd हाउस में बैठा हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा वो, है ना, इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, भाग्य भी आपका साथ देने वाला होगा। अब मान लीजिए अब आपका चंद्रमा अगर
धनु लग्न है आपका, है ना, सॉरी धनु लग्न है, विजिबल है फ्रेंड्स, ये देखिए धनु लग्न है। धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी बनता है ना, 8th हाउस का लॉर्ड होकर अगर वो 3rd हाउस में बैठ गया तो 6, 8, 12 के लॉर्ड हमेशा बैड रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर ये आपके स्ट्रगल को, आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा, आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो इसके रिगार्डिंग ये दोनों ही हाउस के रिगार्डिंग आपको बैड रिजल्ट देगा। अब अगर आपका मकर लग्न है, मकर लग्न में चंद्रमा क्या होता है, 7th हाउस का लॉर्ड होता है, 7th हाउस का लॉर्ड। अब मकर लग्न के लिए चंद्रमा क्या है, योग कारक ग्रह है क्या, नहीं है ना, ये मारक ग्रह है और वो होके आपकी 3rd हाउस में यहाँ पर बैठा है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, है ना। बस ये है कि मतलब इंसान मतलब थोड़ा यहाँ पर धार्मिक जरूर बन जाता है क्योंकि गुरु की राशि में बैठा है ना, लेकिन लाइफ में संघर्ष को बढ़ा देगा, भाग्य भी साथ नहीं देगा, फिजूल की मेहनत, खपना, वो सब चीज़ें यहाँ पर वो करेगा उसकी दशांतर दशा में भी। अब कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न में चंद्रमा 6th लॉर्ड होकर 3rd हाउस में बैठा है। तो 6th लॉर्ड होकर अगर वो 3rd हाउस में बैठा है तो क्या अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं देगा, है ना, क्योंकि 6 और 12 के लॉर्ड कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, है ना। और ये दोनों ही हाउस के रिगार्डिंग आपको बैड रिजल्ट ही देगा। अगर आपका मीन लग्न है ना, और 5th हाउस का लॉर्ड होकर चंद्रमा 3rd हाउस में प्लेस है, तो यहाँ वृषभ राशि चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना, क्योंकि मतलब ये आपका 5th हाउस किसका है, आपकी स्टडी का है, आपकी संतान का है ना। तो अगर ये उच्च का होके 3rd हाउस में चले गया, है ना, अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 11th होता है, तीसरे और 11वें का संबंध बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपको संतान से लाभ मिलेगा, ठीक है, आपकी स्टडी भी अच्छी करेगा, हंसमुख होंगे आप, मिलनसार होंगे, आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा, है ना, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे। तो ये इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे रिजल्ट्स प्ले करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई, और आप बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप देख पाए। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।